हेलो एवरीवन, दिस इज दिलजोत इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम गुरुकुल इंस्टीट्यूट कुराली। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि टास्क 2 की इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखनी है एंड आज हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम। व्हाट वाज आवर क्वेश्चन? क्वेश्चन वॉज देयर आर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट नो देयर नेबर्स। भी आजकल जो क्या है, ऐसे लोगों का नंबर बढ़ चुका है जो अपने नेबर्स को नहीं जानते। व्हाट कॉजेज द सिचुएशन, मतलब कारण बताने हैं हमें। सॉरी, एंड हाउ टू सॉल्व इट, और हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने ज़्यादा एलैबोरेशन में अपनी पिछली वीडियो में इसे डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। सो मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको रिकैप कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन हम कैसे करते हैं? इंट्रोडक्शन में हम 3 चीज़ें कवर करते हैं: जनरल लाइन, पैराफ्रेजिंग एंड थीसिस। सो जनरल लाइन ये उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि हमें जनरल लाइन बनानी नहीं आती। ठीक है जी। जनरल लाइन क्या होता है? जो हमारी मतलब मेन हमारा जो टॉपिक है, ठीक है जी, टॉपिक हमारा नेबर्स के ऊपर है, तो हमें नेबर्स के ऊपर एक लाइन लिख देनी है, दैट इज नोन एज जनरल लाइन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नेबर्स प्ले अ पैरामाउंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। जो नेबर्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं? पैरामाउंट, यानी कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर किसी की जिंदगी में। देन हमें क्या करना होता है? पैराफ्रेजिंग करनी होती है। पैराफ्रेजिंग मीन्स कि अपनी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में लिखना। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपसे पूछे कि आपका नेम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो आप कुछ भी कह सकते हो कि लाइक आई एम दिस या दिस इज दिस एंड है ना, यू कैन कॉल मी दिस। सो वही चीज हमें करनी होती है। हमें क्या करना होता है कि जस्ट हमें वर्ड्स चेंज करने होते हैं, मतलब सेम निकलना चाहिए। सो देयर आर मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स हु आर नॉट अवेयर अबाउट देयर नेबरहुड। मतलब आजकल क्या है, मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं हु आर नॉट अवेयर, जो क्या है, अवेयर नहीं है, जो नहीं जानते किसके बारे में, उनके नेबरहुड के बारे में। तो जो हमारा क्वेश्चन था हमने उसे पैराफ्रेज करके लिख दिया है। देन हमने क्या किया था? थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस क्या होती है? जो हमें क्लियर कट आइडिया देना होता है कि जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हम जो अपने ऐसे में क्या लिखने वाले हैं। तो हमने लिखा हेंस इट्स अ कनेक्टर, दिस essay intends means purpose to discuss the reasons behind the given situation। ये जो ऐसे है इसको लिखने का पर्पस क्या है? ये रीजंस बताएगा इस सिचुएशन के पीछे। ठीक है जी। विल ऑल्सो सजेस्ट सम वेज टू एमेलियोरेट इट, और कुछ तरीके बताएगा कि किस तरीके से हम इसे एमेलियोरेट कर सकते हैं। एमेलियोरेट मीन्स व्हाट? इम्प्रूव। ठीक है जी। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दिया है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में किया था। सो नाउ इट्स टाइम फॉर राइटिंग आवर बीपी। सो बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन जो पूछा गया सीगा भी कारण की है, ऐदा क्यों हो रहा है, भी लोग अपने नेबर्स ਨੂੰ क्यों नहीं जानते। सो जब भी आप बीपी लिखते हैं, बीपी मीन्स बॉडी पैराग्राफ्स, सो आप 3 चीजों का ध्यान रखते हैं: आइडिया, एक्सप्लेन एंड एग्जाम्पल। मीन्स हमें अपना जो आइडिया होता है उसे सबसे पहले लिखना होता है, भी रीजन बताओ कि क्यों ऐसा हो रहा है। देन उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है। देन उसके रेलिवेंट हमें एक एग्जाम्पल डालना होता है। सो हमारी जो ओपनिंग लाइन मीन्स व्हाट, भी हम अपने बीपी की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम यही रहती है कि उन्हें पता होता है, आइडिया पता है भी हाँ जी आ रीजन आ इहदे करके लोग नहीं जानते, बट उन्होंने ये नहीं पता होंदा कि हाउ टू राइट। सो हम लिख सकते हैं टू कमेंस विद। कमेंस मीन्स व्हाट? स्टार्ट। कमेंस लिख लीजिए आप, बिगिन लिख लीजिए, या फिर आप टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद, टू कमेंस विद। इसका मतलब क्या होगा? सेम रहेगा। देयर आर मल्टीफेरियस, न्यूमरस या सेवरल, आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। मल्टीफेरियस भी मीन्स बहुत ज्यादा, न्यूमरस मीन्स बहुत ज्यादा, एंड प्लेंटी मीन्स बहुत ज्यादा। ऑफ रीजंस, हमने यहाँ पे रीजंस क्यों लिखा? क्योंकि उसने हमसे पूछा था भी कारण बताओ भी लोग अपने नेबर्स को क्यों नहीं जानते। रीजंस ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मीन्स व्हाट? ऊपर दिया गया। अफर्मेशन प्रॉब्लम, जो हमें ऊपर दी गई है प्रॉब्लम, जो हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी गई है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, बच्चों जिन बच्चों को ओपनिंग लाइन या बीपी 1 की स्टार्टिंग करनी नहीं आती, वो यहां तक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज तक कहीं भी आप लिख सकते हो, इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है? हमारा जो ऐसे होगा वो क्या होगा? प्रॉब्लम सोल्यूशन टाइप ऐसे होना चाहिए। तो हमने बोल दिया कि अगर मैं स्टार्ट करूं तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं जो आपने प्रॉब्लम बताई गई है उसके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, सबसे पहला रीजन क्या है? वर्कअहॉलिज्म। अब वर्कअहॉलिज्म क्या होता है? वर्कअहॉलिज्म मींस काम बहुत ज्यादा करना। ठीक है जी, काम करने की लत लग जाना, वर्कअहॉलिज्म।
तो हमने बोला भी आजकल क्या है भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੈਡਿਊਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਹੋਲਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਸੋ ਕੰਮ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੇਬਰਸ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ in this competitive era of today। it means ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆ, people run after materialistic things। run after means what? जो लोग हैं वो पीछे भागते हैं, किसके पीछे भागते हैं? materialistic things। अब आप लोग, आपको पता होगा materialistic things क्या होती है। so अगर हम frankly पंजाबी च गल करिए ਆਪਾਂ, सो अजकल की आ आई थिंक 14 फोन हुणे लॉन्च होया है ना, हर किसी ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਲਈਏ, 14 ਪ੍ਰੋ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋ ਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਗਸ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਿਫਟ ਆਊ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੋਏ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਵੈਗਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਂਡ these glittering things lure people। ਗਲਿਟਰਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਚਮਚਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਮਚਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ। ਇਹ ਲਿਓਰ ਮੀਨਸ ਅਟਰੈਕਟ, ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ which force them to become workaholic। ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ workaholic ਬਣ ਜਾਣ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਕਹੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਬਿਕਮ ਵਰਕਹੋਲਿਕ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਰਕਹੋਲਿਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, they do not get enough time for their family। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ। therefore spending time with neighbors is out of question। so it means ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕੀ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। Now what is more? It's are connected। आप अपना दूसरा पॉइंट दे रहे हैं, people become self dependent। ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਐਂਡ all the sources of entertainment are available in the four walls of their house। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ sources ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ? ਇਨ ਦ ਫੋਰ ਵਾਲਸ ਆਫ देयर ਹਾਊਸਿਸ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ दे डू नॉट फील एनी नीड टू गो आउट। इसलिए क्या होता है कि उन्हें ज़रूरत ही फील नहीं होती। दे डू नॉट फील एनी नीड। उन्हें कभी फील ही नहीं होता कि हमें ज़रूरत है किस चीज़ की। एंड सोशलाइज विद अदर्स, भी उन्हें कभी ये फील नहीं हुआ कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत है, किसी के साथ बातें करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता है, वो क्या करना चाहते हैं? वो अपने घर पे बैठ के, अपने कंफर्ट जोन पे बैठ के अपना नेट चलाना चाहते हैं। सो फॉर इंस्टेंस मीन्स व्हाट? एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। पीपल लव टू सर्फ द नेट। जो लोग हैं वो, उनको पसंद है, क्या पसंद है? नेट चलाना। इंस्टेड ऑफ, किसके बजाय? इंस्टेड ऑफ मीटिंग विद देयर नियर बाय रेजिडेंट्स। वो पसंद करते हैं कि वो अपने नियर बाय रेजिडेंट्स मीन्स अपने गवांढियों नाल ज़्यादा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਵਨ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਕੋਲੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ BP1। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਡ ਹੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ BP1।
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਚ ਕਵਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਨਾਓ BP2, BP2 ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗेन अपना आइडिया, ठीक है जी, देन एक्सप्लेन देन एग्जाम्पल। सो BP2 में हमें क्या पूछा गया था, BP2 में वो पूछ रहा था कि सोल्यूशन बताओ, कारण बता दिया जी, हाँ जी ये कारण है जिसके कारण जो है लोग अपने नेबर्स को नहीं जानते, अब इसको ठीक कैसे करें, सोल्यूशन क्या है इसके। सो वी कैन स्टार्ट आवर BP2 विद बिसाइड्स द अबव मेंशन इशू। हमने ये लाइन लिख दी, जैसे हमने BP1 में एक ओपनिंग लाइन लिखी थी, ऐसे हम BP2 में एक ओपनिंग लाइन लिख रहे हैं कि बिसाइड के बावजूद, अबव मेंशन इशू, हमने बोला कि जो आपने ऊपर मेंशन किया ना इशू इसके बावजूद भी, नेवरथलेस इट्स अ कनेक्टर, अ फ्यू स्टेप्स कैन चेंज द सिचुएशन। कहते ऐसा होने पर भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ तरीके हैं जो इस सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आपकी ओपनिंग लाइन होगी, आप इसको किसी भी BP2 में लिख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि आपका जो ऐसे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सोल्यूशन टाइप ऐसे। तो कोई भी अगर आप प्रॉब्लम सोल्यूशन टाइप ऐसे लिख रहे हो तो आप ये लाइन कहीं पे भी BP2 की स्टार्टिंग में लिख सकते हो। तो अब हम बताएंगे लाइक क्या क्या सोल्यूशन है। सो हेड ऑफ द सोसाइटीज शुड ऑर्गेनाइज सम इवेंट्स, जो हेड होते हैं सोसाइटी के, जो सेक्रेटरी होते हैं सोसाइटी के, शुड ऑर्गेनाइज, शुड यानी कि ਆਪਾਂ सलाह दे रहे हैं, और उन्होंने ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि सम इवेंट्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, और कुछ इवेंट्स कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज करन, कदों करन, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, लाइक दिवाली होली एटसेट्रा, सो दैट पीपल कैन टेक देयर टाइम ऑफ। क्यों ऑर्गेनाइज करन, उन्होंने ऑर्गेनाइज करने चाहिए सो दैट ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ टेक देयर टाइम ऑफ। मैं इतने हॉलीडे नहीं लिखा कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ अपनी छुट्टी लै लैन, नो, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ एक अच्छा वर्ड यूज किया है, टाइम ऑफ ऑन फेस्टिवल्स एंड सैलीब्रेट दैम टुगेदर। भी ਆਪਾਂ कह रहे हैं ਜਿਹੜੇ सोसाइटीज ਜਿਹੜੇ ਦੇ हेड होंगे आ, उन्हें क्या करने की जरूरत है, उन्हें स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, ठीक है जी, ताकि जो लोग हैं उन दिनों में अपने काम से थोड़ी सी छुट्टी ले सके, थोड़ा टाइम निकाल सके और इकट्ठे क्या कर सके, उन फंक्शंस को सेलिब्रेट कर सके। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप सभी ने देखा होगा, ठीक है जी, उसमें भिड़े है ना, सेक्रेटरी होता है जो, वो क्या करता है, वो हर एक कोई थोड़े टाइम के बाद कोई ना कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लोग हैं वहाँ के जो नेबर्स हैं एक दूसरे से मिल पाते हैं। तो हमने बस वो यहाँ पे भिड़े वाला काम ही करना है। ऑल राइट, देन आवर नेक्स्ट रीजन इज मूविंग फर्दर। हमने बोला कि अगर हम आगे बढ़े तो और क्या सोल्यूशन है, कम्युनिटी कॉम्प्लेक्सेस ought to be set up। जो कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है जी, कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हाट, कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स एक ऐसी जगह, एक ऐसा कॉमन प्लेस, ठीक है, जहाँ पे जो है सोसाइटी के लोग वो वहाँ पे जा करके इकट्ठे अपना फ्री टाइम स्पेंड कर सकें, ठीक है, चाहे वो क्लब हाउस की फॉर्म में होए, चाहे वो किसी मॉल की फॉर्म में होए, चाहे वो किसी मार्ट की फॉर्म में होए, ठीक है जी। तो हमें कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए। और टू मीन्स शुड, मैंने यहाँ पे शुड नहीं लिखा क्योंकि हमने शुड ऊपर लिख दिया था। और टू बी सेटअप, इन्हें सेटअप करना चाहिए किसके लिए, फॉर रेजिडेंट्स मीन्स जो उस सोसाइटी में रह रहे हैं, फॉर सोशल एंड अदर लीजर एक्टिविटीज, ताकि वहां पे वो अपने जो सोशल कोई भी उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करने या फिर कोई भी फ्री टाइम एक्टिविटी करनी है, ठीक है जी, रिलैक्स होना है, तो वो वहां पे जाकर के हो सकते हैं। इससे क्या होगा, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। मोर ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क्स एंड क्लब हाउसेज विद इन द सोसाइटी विल ऑल्सो एड। कहते जो कंस्ट्रक्शन है, अगर हम सोसाइटी के अंदर क्या बना दे, पार्क्स बना दे एंड क्लब हाउसेज बना दे, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी में है क्लब हाउस, ठीक है जी, विद इन द सोसाइटी विल ऑल्सो, वो क्या हेल्प, एड मीन्स व्हाट, हेल्प, वो भी हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द पीपल, कि जो लोगों के साथ उनका जो बॉन्ड है वो क्या हो सके, वो स्ट्रॉन्ग हो सके। किन लोगों के साथ, विद whom we share our walls, जिनके साथ हम क्या करते हैं, अपनी दीवारें शेयर करते हैं, मीन्स अपने गवांडियां नाल, ਆਪਾਂ अपने ਜਿਹੜੇ नेबर्स नाल ਆਪਾਂ अपनी कंधा ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੌਂਡ स्ट्रॉन्ग हो सके, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक कुछ स्टेप ਆ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। सो आप कई बच्चे कहेंगे जी मैडम एग्जाम्पल कितने आ, ठीक है जी बच्चे, हमने इसमें एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस करके नहीं डाला, इसमें जो एग्जाम्पल रहेगा वो आपका, इसके अंदर हमने ये जो पार्क्स बताए हैं, क्लब हाउसेस बताए हैं, कम्युनिटी कॉम्प्लेक्सेस बताए हैं, ये हमने इसके अंदर ही एग्जाम्पल डाल दिए हैं, हमने एग्जाम्पल के तौर पे ही उन्हें समझाया है भी किस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं। सो आई होप आपको BP2 क्लियर हो गया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन में या तो हम कोई एडवाइस दे सकते हैं
या हम कोई फियर या रिजल्ट बता सकते हैं भी जे ऐदा ना होया तो ए हो जाऊगा, ठीक है जी। या फिर हम पूरे ऐसे को समराइज कर सकते हैं, अभी हमने जो पॉइंट पूरे ऐसे में डिस्कस किए उन्हें 1 या 2 लाइन में उसका समराइज हमने कर देना है। बट यस, आपने कोई न्यू पॉइंट नहीं ऐड करना कभी भी कंक्लूजन में। सो हमने लिखा टू रिकैपिचुलेट। टू रिकैपिचुलेट मीन्स टू कंक्लूड, या इन कंक्लूजन आप कुछ भी लिख सकते हो। आई रीट्रेट दैट। रीट्रेट मीन्स मैं दोहराना चाहती हूँ, मैं दोबारा ये कहना चाहती हूँ कि पीपल आर फॉरगेटिंग कम्युनिटी स्पिरिट। जो लोग हैं वो भूलते जा रहे हैं। फॉरगेटिंग मीन्स भूलना, क्या भूलते जा रहे हैं? कम्युनिटी स्पिरिट। कम्युनिटी मीन्स सोसाइटी के साथ कैसे मिलजुल के रह सकते हैं, आ सब चीज़ां लोग भुलते जा रहे हैं। सो स्टेप्स शुड बी टेकन। फिर ਆਪਾਂ क्या भी आप एडवाइस दे सकते हैं कंक्लूजन ਦੇ ਵਿੱਚ। सो आप एडवाइस दे रहे हैं कि स्टेप चुकने चाहिए आ कादे ਲਈ, टू स्पेंड टाइम विद नेबर्स, ताकि आप अपने नेबर्स ਦੇ ਨਾਲ टाइम स्पेंड कर सकिए, बिकॉज दे आर आवर फर्स्ट रिलेटिव्स। क्योंकि इदा ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है, इदा किया जाता है कि ये कौन होंगे आ, ये अपने पहले रिश्तेदार होंगे आ इन दिस एरा ऑफ न्यूक्लीयर फैमिलीज। अजकल दे जिहड़ा जमाना है, तुहानूं भी पता है, कोई जॉइंट फैमिलीज बहुत ही घट रह चुकियां आ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਸ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਲੇटिव फर्स्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। सो हमने क्या किया, हमने कंक्लूजन में अपने पूरे ऐसे को समराइज कर दिया, हमने एडवाइस दे दी, हमने इंपॉर्टेंस बता दी नेबर्स की। सो यही आप लोगों को करना है। आई होप आपको ये जो टास्क है समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, जिसको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। एंड येस, अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग के लिए कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ गुरुकुल इन्फोटेक कोराली को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।